हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त जॉनसन और आज हम एक नए ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि अभी की कंडीशन में बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो आज हम बात करने हैं वाले हैं इंदौर मर्डर के बारे में, जहां पर एक लड़के ने पढ़े लिखे लड़के ने जो कि एमबीए की पढ़ाई करता था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर देता है। ओके, तो अब शुरू करते हैं। इसमें एक लड़का था जिसका नाम था पीयूष धमनोदिया। वो एमबीए की पढ़ाई कर रहा था इंदौर शहर में। एक छोटे से किराए के मकान में रहता था और वहीं से अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसकी एक क्लासमेट थी। शुरू में दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाता है। प्यार होने के बाद में लड़की अपने परिवार से बात करती है, लड़का अपने परिवार से बात करता है। चूँकि पीयूष पैसे वाला था, उसकी फैमिली रिच फैमिली से थी, तो लड़की वाले आराम से मान जाते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती है पीयूष से। लेकिन पीयूष के पिताजी जो थे, वो अपने लेवल की लड़की को उसके लिए पीयूष के लिए देख रहे थे, जिससे कि उसके पिताजी इस रिश्ते से खुश नहीं थे। क्योंकि दोनों परिवार को पता था कि इन दोनों के बारे में अच्छी दोस्ती है और घूमना फिरना है, आना जाना है, साथ में पढ़ाई करते हैं, दोनों एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। तो ज़्यादा इन परिवार में ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं थी और कहीं भी जाते एक दूसरे के साथ जाते थे, तो परेशानी किसी को भी नहीं थी। लेकिन पीयूष के मन में अपनी गर्लफ्रेंड को लेके थोड़ा-सा इनसिक्योर था। इनसिक्योर इस बात को लेके कि लगभग 10 से 15 दिन तक इन दोनों की आपस में कोई बात नहीं होती है और बात नहीं होने की वजह ये थी कि पीयूष को बियर और शराब पीने की लत थी और इस चीज़ को लेके लड़की अक्सर उसे मना करती थी कि आप इन चीज़ों से दूर हो जाइए, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन पीयूष इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं था और इसी वजह से लड़की ने उससे बात करना कुछ दिन के लिए, नाराज़गी जताने के लिए उससे कुछ दिन के लिए बात करना बंद कर दिया। इसी बीच पीयूष को लगता है कि नहीं, लड़की का किसी और के साथ में रिलेशनशिप में आ गई है और वो मुझे इग्नोर कर रही है। ये फ़ोन करता, वो फ़ोन रिसीव नहीं करती थी। पीयूष बहुत तकलीफ़ में आ गया। उसको लगता था कि ये मेरे साथ चीट कर रही है, डंप कर रही है। लेकिन वो उससे मिलने का एक प्रोग्राम बनाता है कि किससे कैसे मिलूं। तभी लड़की की बहन को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद बोलता है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अपनी दीदी से बोल दो और दीदी मुझसे आके मिले। लड़की को अपने आधार कार्ड में कुछ सुधार करवाना था। तो अपने पापा से बोलती है कि पापा मुझे साइबर कैफ़े तक छोड़ दीजिए, मुझे कुछ काम है। पापा उसके सुबह तैयार होते हैं, लड़की को साइबर कैफ़े तक छोड़ देते हैं। देन वो अपना काम करवाती है। उससे पहले लड़की अपने पापा को बोलती है, पापा मुझे समय लग जाएगा, आप घर चले जाइए। जैसे ही यहाँ पे मैं काम हो जाता है, मैं थोड़ा कॉलेज जाऊँगी और वहाँ से घर वापस आ जाऊँगी। पापा उसके साइबर कैफ़े में छोड़ देते हैं। देन वो साइबर कैफ़े जाती है, अपना काम करवाती है और उसको पीयूष को फ़ोन करती है कि मुझे आप यहाँ लेने आ जाइए। पीयूष उसको लेने आता है, अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आता है। लेके सीधा उसको अपने रूम पे ले जाता है। रूम पे ले जाने के बाद में रूम की कंडीशन देखती है, तो फिर उसको पूछती है कि क्या आपने फिर से शराब पिया है, आपने छोड़ा नहीं इसको लेके। घर की हालत देख के वो बोलती है और फिर पीयूष को बोलती क्या है कि नहीं, मुझे शादी करना है, मुझे शादी करना है। लेकिन पीयूष के मन में ये था कि वो उसको चीट कर रही है और इसी बात को लेके दोनों में बहस हो जाती है। बहस इस कदर बढ़ती है कि पीयूष एक चाकू उठाता है और चाकू से उसके सीने पे वार करता है। जो कि हमला तेज़ी से करता है, लेकिन चाकू कमज़ोर था और वो अंदर जाके चाकू टूट जाता है। चाकू जब टूट जाता है तो वो घबरा जाता है कि मैंने ऐसे गलती से मार दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब देखता है उसको हिला-डुला के अपनी गर्लफ्रेंड को, तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है। जब मौत हो चुकी होती है तो वो घबरा जाता है, बहुत घबरा जाता है। ये बात है 11 फरवरी की। देन वो रूम को ताला लगाता है
और पास ही में एक वाइन शॉप में जाता है, शराब की दुकान में जाता है, वहाँ से बियर की बोतल खरीदता है और फिर वापस आता है। वापस आने के बाद में बियर की बोतल खोलता है। खोलने के बाद में वो लगातार 2 से ढाई घंटे तक उस लाश को देखते रहता है। लाश को देखता है, बियर पीता है, देखता है, बियर पीता है। फिर लड़की के लाश से वो पूरे कपड़े खोलता है। उसके बेजान लाश के साथ वो बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद में फिर लाश को उसी हालत में छोड़कर, रूम को ताला लगाकर वो चले जाता है रेलवे ट्रैक पर। रेलवे ट्रैक पर जैसे ही पहुंचता है, रेलवे ट्रैक पर पहुंचने के बाद वो सुसाइड करने का सोचता है, लेकिन वो घबरा जाता है। अच्छा, एक बातें मैं भूल गया था, वो ये था कि अपनी जब गर्लफ्रेंड को जब वहाँ से पिक करता है, देन इस बारे में उसकी बहन को सब कुछ पता था, लड़की के बारे में गर्लफ्रेंड को सब कुछ बारे में पता था। तो शाम हो जाती है, शाम तक लड़की नहीं आती है। तो लड़की जो थी अपनी बहन को फ़ोन करती है कि मैं लगभग 8 से 10 बज जाएगा मुझे आते तक, आप पापा को संभाल लेना। शाम को 8-10 बज जाता है, लड़की नहीं आती है। तो लड़की के पिताजी लड़की की बहन से पूछती है कि अभी तक क्यों नहीं आई। तो बोलती है कि पापा वो पीयूष के साथ गई हुई है। और देन 11 बज जाता है, 12 बज जाता है। जब पापा लड़की के अपनी बेटी के मोबाइल में फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। फ़ोन स्विच ऑफ जब जाता है तो लड़की के पापा पूरी रात घबरा जाते हैं। समय की घड़ी ऐसी गुजरती है कि 12 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते सुबह हो जाता है। जब सुबह तक नहीं फ़ोन आता है तो पापा लड़के पीयूष के मोबाइल में फ़ोन ट्राई करते हैं, लड़की के मोबाइल में फ़ोन ट्राई करते हैं, दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ। और उसके बाद पिताजी अपनी बेटी को लेके थाने जाते हैं, वहाँ शिकायत लिखवाते हैं, एफआईआर करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है, पीयूष स्टेशन पहुँचता है और स्टेशन पहुँचने के बाद वहाँ से एक ट्रेन गुजर रही होती है, गोवा एक्सप्रेस। वो गोवा एक्सप्रेस में चढ़कर सीधे चला जाता है गोवा की ओर। लेकिन रास्ते में वो महाराष्ट्र में उतर जाता है। लेकिन इसी बीच वो अपना फ़ोन तो बंद रखता है, लेकिन लड़की का फ़ोन कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ करते जाता है। जब एफआईआर ये लिखवाया गया तो लड़की का फ़ोन को ट्रेस किया गया कि ये कहाँ है, किस जगह है। तो लड़की के मोबाइल का लोकेशन आता है महाराष्ट्र। इंदौर पुलिस महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क करती है, लोकेशन ट्रेस किया जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ कर वो सीधे महाराष्ट्र पुलिस उसे अपने थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद उससे पूछताछ करती है तो वहाँ वो कुछ नहीं बोलता है, बस इतना बोलता है कि मुझे एक पेपर चाहिए, एक पेन चाहिए, और उसमें कुछ लिखता है। लिखने के बाद में पेन और पेज अपने पास रख लेता है और कुछ नहीं बोलता है। महाराष्ट्र पुलिस ने भी उससे कोशिश की पूछने की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता है। उसके बाद में महाराष्ट्र पुलिस इंदौर पुलिस संपर्क करती है और लड़के को इंदौर भेज देती है। जब इंदौर पुलिस लड़के को कड़ाई से पूछताछ करती है तो लड़का बताता है कि लड़की मेरे पास आई थी और मैंने उसका किसी और के साथ संबंध था, जिसकी वजह से मैंने उसकी हत्या कर दी। वो पूरी बात बताता है। लेकिन हत्या करने के बाद जब उसको गलती पछतावा होता है कि ऐसा क्यों किया,
तब वो महाराष्ट्र में जिस जगह रुका था वहाँ पर उसने एक होटल लेके रखा था। उस होटल में वो यूट्यूब में सर्च करता है कि आत्मा से कैसे बात किया जाए, उसमें क्या-क्या सामान होते हैं, कौन-कौन से तंत्र मंत्र काम आते हैं। वो मार्केट जाता है, सामान लेके आता है और फिर कोशिश करता है कि किसी तरह लड़की की आत्मा से बात किया जाए। बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं होता है। वो लड़की की आत्मा से इसलिए बात करना चाहता था क्योंकि उसको शक था कि मेरी गर्लफ्रेंड का किसी और के साथ अफेयर है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। उसको सिर्फ शक था, लेकिन उसको विश्वास था कि लोग झूठ बोल सकते हैं, आत्मा झूठ नहीं बोल सकती। और जब मैं ये चीज़ें पूछूंगा तो आत्मा मुझे सच्चाई बता देगी, और इसीलिए उसने उसको मार डाला। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ, भागने की कोशिश की, इसी बीच वो पुलिस के हाथे चढ़ गया। आज पीयूष जेल में है और उससे काफ़ी कड़ाई से पूछताछ चल रही है। कुछ चीज़ें उसने बताई है, कुछ चीज़ें नहीं बताई है, लेकिन उसने जो मर्डर किया और मर्डर करने का जो मेन रीज़न जो था वो शक था। कहते हैं कि हद से ज़्यादा प्यार शक पैदा करता है और शक रिश्ते ख़राब करता है, और ये रिश्ते टूट जाते हैं, मौत मौत ले जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सच हुआ। आज पीयूष अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बावजूद भी अब उसके फेस पर, उसके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया। हालांकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद उसकी कपड़े उतारने के बाद उसको गलत साबित करने के लिए उसने कुछ वीडियोस भी बनाए। उस वीडियोस को उसने सोशल मीडिया पर भी डाला, वो इसलिए कि किसी तरह से लड़की को बदनाम कर दिया जाए और मैं यहाँ सुरक्षित बाहर निकल जाऊँ। क्योंकि लड़के के पापा से इस बारे में बात किया गया। लड़के के पापा कहते हैं कि मेरे लड़के को कठोर से कठोर सज़ा दिया जाए। अब देखते हैं इस विषय में पुलिस और आगे क्या काम करती है और कोर्ट इस बारे में क्या फैसला लेती है, कितनी सज़ा मिलती है, वो वक्त बताएगा। खैर दोस्तों, ये थी अभी की करंट की कंडीशन की स्टोरी। और पीयूष की गिरफ्तारी हुई लड़की के मौत के 3 दिन बाद, मतलब 13 तारीख को, तो 13 फरवरी को। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस वीडियो में अगर कुछ कमियाँ हो या कुछ सुधार करना हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। थैंक यू, बाय।